नेहा शुक्ला फिर आपके साथ एसएसटी चैप्टर 2 लेक्चर 1 लेकर आए हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंडिया आवर कंट्री, भारत हमारे देश के बारे में, जिसमें आपको राज्यों, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित राज्यों के बारे में पता चला, आपने पढ़ा। तो उसमें आपने एक पॉइंट पढ़ा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भारत के भौगोलिक संरचनाओं में तो 6 भागों में बटा हुआ था। तो हमने आपको बताया था बेटा जब हम आके नेक्स्ट चैप्टर में इन 6 भागों का आपका पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। जैसे आपने देखा है, अगर आप एक भारत का मैप ले रहे हैं तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, नॉर्थ, अपर पार्ट आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट है। एक छोटा सा संकेत हम बना दिए कि आपका नॉर्थ पार्ट किधर है। तो आपका सबसे पहले है कि नॉर्थर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत, उत्तरी भाग में जो पर्वत है। तो द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज फॉर्मेड बाय द हिमालयाज विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तरी भाग है, इज फॉर्मेड बाय द हिमालयाज विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। जो हिमालय की एक लंबी पर्वत की बड़ी श्रृंखला है, यह वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट श्रृंखला है हिमालय की। सबसे ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र किसका है, हिमालय क्षेत्र का है। हिमालय विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, विश्व में यह सबसे ज्यादा फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इसका जो आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट ये भी आपके हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला है और ये सबसे बड़ी चोटी है। इज द हाईएस्ट पीक, ये सबसे बड़ी चोटी है इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट। और सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारा K2, इसे K2 भी कहते हैं या फिर माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसे हम K2 कहते हैं या माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा जो पीक है वह है माउंट एवरेस्ट और सेकेंड नंबर पे आता है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये हमारा सेकेंड नंबर पे आता है। तो आप लोगों ने फिजिकल डिवीजन में आपको अब यहाँ क्या पढ़ना है, नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में, यहाँ की पर्वत की श्रृंखलाओं के बारे में। तो बेटा आज हम आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पार्ट समझाएंगे, आपको एक छोटे में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हमको उत्तरी पर्वतों के बारे में पढ़ना है, उत्तरी पर्वतों के बारे में पढ़ना है और ये कितने भागों में विभाजित हुआ है, कितना इसका डिवाइड किया गया है। तो ये जो है हमारा हिमालय जो रेंजेस है, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं है, इसको कितनी भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में किया गया है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर आगे ऐसे पढ़ाते, इसी चैप्टर में है, आपको उसे पढ़ाएंगे। तो आप इसे अपना समझ लीजिए और इसके बाद में आप लोगों को आपका चैप्टर जो सेकेंड पार्ट है, हिमालय के जो डिवाइडर है, जो डिवाइड हुआ है, कितने भागों में डिविजिट हुआ है, इसको बता रहे हैं। लेकिन एक बात आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करना है, उसको आपको याद भी कर लेना है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। क्या है, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल, चीन तक फैला हुआ है ये क्षेत्र। और द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये बना हुआ है, ये ज़्यादातर यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर इसको एबोर्ड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ, क्योंकि यहाँ क्या होता है, पूरे ईयर यहाँ पर बर्फ गिरते हैं, पूरे ईयर यहाँ पर क्या गिरते हैं, बर्फ गिरते हैं। यहाँ से ग्लेशियर निकलती है, नदी का मुहाना जिसे कहते हैं, यहाँ से ग्लेशियर निकलती है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब जो है इस हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर से निकलते हैं और हमारे भारत में फैले हुए हैं। तो ये जो ठंडियों में यहाँ पानी बर्फ जमती है, एबोर्ड ऑफ स्नो। वैसे तो हालांकि साल भर यहाँ बर्फ जमा ही रहता है, इसलिए इसको एबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालय को हम एबोर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी बर्फ से घिरा हुआ। क्या इसका मतलब होगा, बर्फ से घिरा हुआ। तो यहाँ पूरे साल वर्षा होती है और यहाँ वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है और बर्फ भी यहाँ पर ज़्यादा गिरते हैं। जब गर्मियों में यही बर्फ पिघलते हैं, जब धूप लगती है तो ये बर्फ पिघलते हैं, तो यहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं और यही क्या है, जब ये पिघलती हुई बर्फ निकलती है ग्लेशियर के रूप में, तो ये हो जाता है नदी का रूप। जब ये ऊपर से चलती हैं तो ये बर्फ रहती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये पिघलती हैं, ये ग्लेशियर का रूप लेते हुए नदी के रूप में यह नीचे आती हैं और ये अपना जिस क्षेत्र में जहाँ से इनको जहाँ नदियों को मार्ग मिलता है, जहाँ वे पाती हैं, उसी तरफ ये निकल जाती हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम आपको द हिमालयाज के बारे में पूरा डिटेल में दे रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए बेटा। तो देखिए, आपने पढ़ा दी नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद द हिमालयाज। हिमालयाज आपका इस चैप्टर में हिमालय पर्वतों के बारे में ही पढ़ना है कि पर्वत की जो श्रृंखला है, सबसे बड़ी श्रृंखला है विश्व में, हमारे सबसे बड़ी इसकी श्रृंखला है हिमालय पर्वत की। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व में। इसके बाद सेकेंड नंबर पे K2 मीन्स गॉडविन आइलैंड। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, दे हैव मेनी पैरेलल रेंजेस। हमने आपको बताया कि हिमालय क्या है, इसके जो है कई भागों में विभाजित हुआ है। देखिए, कुछ ऊंची श्रृंखलाएं हैं जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कुछ उससे मध्यम में है या कुछ सबसे छोटी श्रृंखलाएं हैं। इसका जो विस्तृत विस्तार हुआ, जो फैला हुआ है, तो ये नहीं कि एकाएक बड़ी ऊंची चोटी बन गई। कुछ चोटियां जो बहुत ऊंची बन गई, इसके निर्माण में काफ़ी समय लगा होगा, हम लोग इस चीज़ से नहीं जानकारी है हम लोगों की। तो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं छोटी रह गई होंगी या कुछ बड़ी पर ऊंची चोटी, कुछ उससे छोटी या कुछ उससे भी छोटी रही होंगी श्रृंखला। तो इस तरह से इसको इस 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो देखिए, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, दे हैव मेनी पैरेलल रेंजेस। पैरेलल रेंजेस यानी कई उसकी श्रृंखलाएं, समांतर रेखाएं, रेंजेस है, श्रृंखला है। दे आर मेनी हाई पीक, इसके अंदर इस रेंजेस से श्रृंखला के अंदर कई हाई पीक हैं, बड़े बड़े पीक हैं। कुछ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक हैं, जैसे कि आपने माउंट एवरेस्ट पढ़ा और K2 के बारे में पढ़ा कि सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ भारत में ही सबसे बड़े हों, ऐसे भी हैं सिर्फ आपके कंट्री, सिर्फ अगर वर्ल्ड की बात आती है तो आप माउंट एवरेस्ट बताओगे, लेकिन अगर भारत की आपके विश्व में बात जाती है तो K2 को आप बताएंगे। वो विश्व का सबसे बड़ा, अपने भारत का सबसे बड़ा क्या है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है छोटी। और ये भी हमने आपको पढ़ा था कि पीक दैट रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पूरे साल बर्फ से यह ढका हुआ रहता है। हमने आपको पहले बताया था कि हिमालय पर्वत में हमेशा बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पर हमेशा बर्फ गिरते रहते हैं। और ये क्या है, थ्रू आउट द ईयर रिमेन स्नो, पूरे साल यहाँ पर क्या रहता है, कवर्ड, ढका हुआ रहता है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यह बर्फ से ढका हुआ रहता है। जब इसको गर्मी के समय में जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, हालांकि यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, एक कोल्ड क्षेत्र है, यहाँ ठंडा प्रदेश है, और जब यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं तो जो बर्फ पिघलते हैं ना, तो इससे और ठंडी हवाएं यहाँ चलती है, तो मौसम सामान्य रहता है और मौसम एकदम ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो जो इसको 3 पैरेलल रेंजेस है, 3 इसकी मुख्य श्रृंखलाएं हैं। द हिमाद्री जिसमें ग्रेटर हिमालयाज में सबसे बड़ी बड़ी जो चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये सब इसमें आ जाती हैं। द हिमांचल, द मिडिल हिमालयाज, इनसे जो छोटी श्रृंखलाएं, जो पर्वत की छोटी श्रृंखलाएं हैं, ये आ जाती हिमांचल में। और दी शिवालिक, द लोअर पार्ट, ये हिमालय का अपर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, ये मिडिल है और ये लोअर पार्ट है, 3 भागों में विभाजित हुआ है, जिसके बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, अब आपको हम द हिमाद्री, द हिमांचल और द शिवालिक, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ते रहिए और बुक्स में द हिमाद्री, हिमांचल, शिवालिक अगर आपने बुक लिया है
तो उसको रिवाइज करिए, घर पे पढ़िए उस चीज़ को। ये नहीं कि आप पूरी तरह से टोटली डिपेंड हो जाइए कि हाँ टीचर्स हमारे पढ़ाएंगे समझाएंगे। आप कुछ अपने मन से भी समझिए। अगर आपको उसमें कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आपका ग्रुप बनाए, आप उसमें अपना सारा प्रॉब्लम सेंड करिए, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। और चैप्टर 1 का जो भी एक्सरसाइज है बेटा आप लोगों का फिलअप किया गया है, कराया गया है, ग्रुप में गया भी है, तो आप लोग उसको होमवर्क सेंड करिए, इसे पढ़िए। इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ आऊँगी। टेक केयर।